एज अ मूवी लवर मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए जो उस कहानी का चेहरा तो नहीं होते, लेकिन उन कहानियों का जो चेहरा है उससे इम्पैक्टफुल होते हैं। इन कैरेक्टर्स का एक अपना यूनिक प्रेजेंटेशन होता है कहानियों में, जो इमोशनली एज वेल एज सिनेमैटिकली आप पे इम्पैक्ट करता है। जैसा कि बाहुबली मूवी में कटप्पा का रोल था, जो रोल एक लीड का तो नहीं था, लेकिन कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो कहानी में एक एलिमेंट ऑफ ट्विस्ट ऐड करता है, जो कि मेन कैरेक्टर से ज्यादा इंट्रीगिंग था लोगों के लिए। लोगों ने उस पर मीम बनाया, उस पर कई सारी थ्योरीज बनी, क्योंकि वो पॉप कल्चर में व्यूअर्स को एक्साइट करती थी वो बातें। साथ ही कुछ कैरेक्टर्स आई प्लीजिंग होते हैं, एंड इसी तरह कैरेक्टर्स हर मूवी में होते हैं, बट हर मूवी के वो कैरेक्टर इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते, इतने ज्यादा इंट्रीगिंग नहीं होते। इस तरीका से एलिमेंट ऑफ ट्विस्ट, एलिमेंट ऑफ आई प्लीजिंगनेस या फिर एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट नहीं ऐड कर पाते। लेकिन कुछ 5 मूवीज हैं इंडियन सिनेमा की जिनके जो साइड कैरेक्टर्स हैं या फिर कैमियोज वाले कैरेक्टर हैं वो मेन कैरेक्टर से ज्यादा आप पे इम्पैक्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ मोहन भार्गव इन ब्रह्मास्त्र मूवी प्लेड बाय एसआरके। एसआरके का ये रोल इस कहानी को, इस पूरे यूनिवर्स पे एक मेजर पुश प्रोवाइड करवाता है, एक न्यू हाइट पे पहुंचाता है उस कहानी को। अगर ब्रह्मास्त्र मूवी के मोहन भार्गव के कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करें हम, तो मोहन भार्गव के कैरेक्टर में एक अलग चार्म था, चाहे वो पावर के रिस्पेक्ट में हो या फिर सिनेमैटिकली वो कैसे उसे दिखाना चाहते हो, चाहे वो एक इमोशनल टोल जो दिया जाता है कहानी में उस रिस्पेक्ट में हो। उनके कैरेक्टर की एक अलग एनर्जी थी, वो उनके एक्टिंग में, उनके प्रेजेंटेशन में देख के फील होता है। साथ ही अगर अंदर की बात करें तो एसआरके ने एक पैसा नहीं लिया इस रोल के लिए। नंबर 4 पे आती हैं 4 फीमेल रोल जो कि कहानी में इम्पैक्ट डालती हैं इमोशनली आई प्लीजिंग तरीके से, एंड एक इंट्रीगिंग पार्ट प्ले करती हैं उस पूरे कहानी में। जिसमें पहला आता है रश्मिका मंडाना का रोल इन सीतारमन मूवी एज आफरीन, जो कि एक पाकिस्तान की निवासी होती है जो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए इंडिया आती है, जहाँ उन्हें एक खूबसूरत लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड जैसे जैसे उस लव स्टोरी को आफरीन का कैरेक्टर एक्सप्लोर करता है, वैसे वैसे हम भी उस लव स्टोरी के बारे में और भी जानते हैं। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण का जवान मूवी में एक्सटेंडेड कैमियो, जो एक्सेप्शनली कूल फील होता है आपको। इसी के साथ जैसे दीपिका एंड एसआरके के बीच में जो लव एंगल इन्होंने ऐड किया, उनके पति पत्नी वाला पूरा सिनारियो, एंड वो जो ऐसे कुश्ती लड़ते हैं वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनली फील गुड वाली चीजें होती हैं। इसी से जैसे लास्ट में उन्होंने आर्मी वाले या पुलिस वाले को गोली मारी थी, वो उस कैरेक्टर को एक अलग बुलंदियों पे लेके जाता है। वो बात अलग है कि अभी फिलहाल रियल लाइफ में उनकी कई सारी सच्चाइयां बाहर आ रही हैं। नेक्स्ट आता है अनुष्का शर्मा का रोल कला मूवी में। कला मूवी के बारे में जिसको नहीं पता, वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल थ्रिलर ड्रामा मुझे लगती है। बाकी उसमें एक सॉन्ग है घोड़े पे सवार, उसमें अनुष्का शर्मा का एक डांस कैमियो, जहाँ पे माँ कसम काफी ज्यादा बवाल लगती है अनुष्का शर्मा, एंड वो जो गाना है एंड उनकी जो डांस मूव से उसमें काफी लाइक इंट्रीगिंग फील होता है आपको, इसलिए इस लिस्ट में हमने इसे रखा है। नंबर 4 का लास्ट अपीयरेंस समंता रुथ प्रभु का इन पुष्पा 1 या अंटावाऊ सॉन्ग में उनका अपीयरेंस हुआ था, जो कि काफी ज्यादा इंट्रीगिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग था। नेक्स्ट आता है नागा चैतन्य का कैमियो लाल सिंह चड्ढा मूवी में एज बाला राजू। बाला राजू एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर का अपना चार्म था, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर था, एंड एक अमेजिंग एनर्जी थी इसके कैरेक्टर में। जो बाला राजू का कैरेक्टर था फॉरेस्ट गम मूवी में, उसके ओरिजिनल मेकर भी उस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से नहीं दिखा पाए थे। जो कैरेक्टर कहानी में स्पेशली एक इमोशनल इम्पैक्ट एंड कहानी में एक एलिमेंट ऑफ इमोशंस ऐड करने के लिए किया गया था, जो कि काफी अच्छे से ये कैरेक्टर पुल ऑफ कर देता है, जिसका ह्यूमर, जिसका रोल, जिसके मासूमियत आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आता है अपने सल्लू भाई का कैमियो पठान मूवी में, जो कि पर्सनली मेरे लिए पठान मूवी का पिक मोमेंट था। जब सल्लू भाई की एंट्री होती है, जिस मोमेंट होती है, जिस समय पे होती है, उस समय पे मूवी बोरिंग फील हो रही होती है। पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई। जैसे उनका एंट्री होता है, जैसे वो लड़ाई करते हैं, जैसे उनके बीच कन्वर्सेशन होती है, दैट ऑल वेयर डैम गुड। एंड भाई वो मुझे लगा था कि भाई बेस्ट थिंग है किसी कैरेक्टर को घुसाने का एंड उसे 5-10 मिनट में निकाल दो, क्योंकि वो जब आते हैं कहानी बहुत स्लो फील होती है, कहानी में मजा खत्म हो गया रहता है, सारी चीजें रिपीटेटिव लगती है। लेकिन जैसे सल्लू भाई आते हैं, उनके जोक्स, उनकी एक्टिंग, उनका स्वैग कहानी में घुस जाता है, कहानी में एक नई एनर्जी आ जाती है, जैसा भी मेरे में आ गई थी। एंड सल्लू भाई की एंट्री पठान मूवी में कहानी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है, एक यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनली द मोस्ट अमेजिंग कैमियो सूर्या का इन विक्रम मूवी एज रोलेक्स। जब सूर्या की एंट्री होती है, जो उनकी आंखों में हैवानियत है, जो उनके कैरेक्टर में ब्रूटलनेस है, जो उनका कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है, जो उनकी लुक, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, मारने का तरीका, वो उस कैरेक्टर के डेप्थ को दर्शाती है। एंड उस डेप्थ को दिखाने में मेकर्स ने सिर्फ 5 मिनट का समय लिया, एंड दैट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। लाइक मुझे नहीं लगता आने वाले 10 सालों में कोई इंडियन डायरेक्टर वैसा कुछ पुल ऑफ कर पाएगा, क्योंकि हमने कई सारी मूवी देखी जहाँ पे छोटे छोटे कैमियोज होते हैं, बट वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल कभी नहीं हो पाते। जिस तरीके से वो पूरा
रोलेक्स का कैमियो दिखाया गया, जैसे वो आता है लिटरली 5 मिनट में आप कैरेक्टर के डेप्थ को, कैरेक्टर के ब्रूटलनेस को, कैरेक्टर के हैवानियत को समझ जाते हो। एंड इससे अच्छा सिनेमा में किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बेस्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होने के साथ बेस्ट कैमियो एंड बेस्ट अपीयरेंस था, जो कि मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। वेल, यही थे कुछ आइकॉनिक रोल्स रिसेंट इंडियन मूवीज में से। बाकी ये वीडियो एक इंस्पिरेशन था फिल्म कंपेनियन लोकल वाले भैया के चैनल से, तो ह्यूज शाउट आउट टू हिम। काफी अच्छा वीडियोस बनाते हैं, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप उन्हें नहीं जानते होंगे तो। बाकी अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं हॉलीवुड मूवीज से या फिर कुछ ओल्ड मूवीज से भी जिनको मैं इंक्लूड करना चाहता था, बट मैं चाहता था कि इसे काफी रिसेंट रखते हैं ताकि लोग अच्छे से रिलेट कर पाए, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि रिसेंट नहीं है बट लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे इंपैक्टफुल कैरेक्टर्स हो जिनके बारे में मैं ना जानता हूं तो प्लीज कमेंट कर देना।